नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही जरूरी अपडेट के बारे में। लंबे समय से चली आ रही भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि जिसका नाम है सिंधु जल समझौता 1960 में यह संधि की गई थी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे विवाद हुए। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, कारगिल का 1999 में युद्ध हुआ, बहुत सारे ऐसे आतंकी हमले हुए, लेकिन आज तक यह संधि को सस्पेंड नहीं किया गया था। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे बहुत सारे पर्यटक मारे गए, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए, उसके बाद से हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं समस्त मंत्रिमंडल ने इस संधि को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है थोड़ा सा इस वीडियो में हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह सिंधु जल समझौता क्या है और किनके बीच यह सिंधु जल समझौता हुआ था उस समय। ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच यह सिंधु जल समझौता हुआ है, लेकिन किस नदी को लेकर? सिंधु नदी को लेकर और उसकी जो भी सहायक नदी है। सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, सिंधु है, चेनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है और सतलज। इन नदियों को लेकर एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के कराची में। पाकिस्तान के कराची में हुआ था। भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन दोनों की मध्यस्थता किसने किया था? दोनों को एक मंच पर लाया किसने? यह बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संधि में विश्व बैंक के मध्यस्थता की थी और वह इसका एक हस्ताक्षर करता भी है, यानी गवाह के रूप में विश्व बैंक है। यानी सिंधु जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाया? विश्व बैंक ने। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बहुत सारे युद्ध हुए जी। उसके बाद कभी भी सिंधु जल समझौता सस्पेंड नहीं हुआ था। आपने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, सिंधु जल समझौता नहीं सस्पेंड हुआ। उसके बाद 1971 में हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद भी सस्पेंड नहीं किया गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आतंकी हमला पाकिस्तान द्वारा किया गया भारत पर, लेकिन नहीं। लेकिन इस बार जो हमला हुआ है उसके बाद भारत ने सख्त रुख्तियार अपनाते हुए इस पूरी संधि को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया है। और इस पर पाकिस्तान पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा हम इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यह संधि विश्व बैंक के मध्यस्थता और इसके पूर्व अध्यक्ष जो थे यूजिन ब्लैक की पहल से ही संभव हुई थी। सिंधु जल बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान आपस में टकराते थे, लड़ते थे, इसलिए विश्व बैंक की पहल की गई और उसके जो अध्यक्ष थे यूजिन ब्लैक के पहल के अनुसार दोनों देश को एक मंच पर लाया गया और यह समझौता हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके आगामी एग्जाम के लिए और इसमें हम बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें ध्यान रखिए, इसमें है, ध्यान रखिए, सिंधु जल संधि की प्रमुख बातें क्या है। पहली तो बात आपको ये ध्यान रखना है कि कब इसकी संधि होती है। 19 सितंबर 1960 को इस पे हस्ताक्षर होता है। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर होता है। दोनों देशों के बीच 9 साल तक लंबी बातचीत चलने के बाद भी इस पर हस्ताक्षर संभव हो पाती है। विश्व बैंक इसकी क्या करता है? मध्यस्थता करता है। उसके बाद पूर्वी नदी रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत को मिलेगा। इसमें 6 सहायक नदियां हमने बताया ना, उसका डायग्राम आगे चलकर बता देंगे। सिंधु नदी की सहायक कौन सी नदियां हैं? सिंधु की सहायक नदियां आपका रावी, ब्यास, चेनाब, सतलज, ठीक, झेलम, ये है। उसके बाद पश्चिमी नदियों झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। किन किन? देखिए, जब पूर्वी नदियों और पश्चिमी नदियों को हम बंटवारा करेंगे तो भारत को किन नदियों को पानी मिलेगा और पाकिस्तान को किन नदियों का पानी मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, तो पाकिस्तान को जो पानी मिलेगा सिंधु का, झेलम का और चेनाब का मिलेगा और भारत को किससे मिलेगा? रावी, ब्यास और सतलज का पानी मिलेगा। यह पूरब की तरफ बहती है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये नदियां जो है अरब सागर की तरफ क्या होती है? निकल जाती है। ध्यान रखिएगा, भारत को 20% पानी का अधिकार है। किस पे? ये सिंधु, झेलम और चेनाब। सिंधु और झेलम और चेनाब जो पाकिस्तान में पानी जाता है उसका 80% पानी का उपयोग कौन करेगा? पाक करेगा। कौन करेगा? पाक। और इसी नदी का 20% उपयोग कौन करेगा? भारत। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, 6 नदियों में 3 नदियों, जो ऊपर वाली 3 नदियां जो पश्चिम की तरफ जाती है पाकिस्तान की तरफ, सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका 80% भाग पाकिस्तान प्रयोग करेगा जल को और 20% हम लोग करेंगे। लेकिन
वहीं पर देखिएगा ये जो नदियां आ जाती है पूर्वी नदियां यानी रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज जो नदियां हैं पूर्वी नदियां, इसका हम लोग 80% जल का उपयोग करेंगे और 20% क्या करेगा, पाकिस्तान उपयोग करेगा। ध्यान दीजिएगा 6 नदियों वाली सिंधु जल प्रणाली में 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा। उसी तरह से भारत हर साल पाकिस्तान को लगभग 5900 पानी उपहार में देता है, 5900 मीट्रिक टन, ये इसका मापक है जल वगैरह का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत और पूर्वी नदियों के बीच का बेरोटोक इस्तेमाल कर सकता है। भारत पूर्वी नदियों के, जो पूर्वी नदियों का बेरोटोक उसके पानी का पूरी तरीके से इस्तेमाल करता है, क्योंकि 80% इसका क्या है, उपयोग करता है। दोनों देशों के लिए बातचीत करने के लिए साइट का मुआयना करने का प्रावधान है। दोनों देशों के बीच बातचीत करने के लिए एक आयोग भी बनाया गया है, आपस में मिल बैठ के बात भी किया जा सकता है। सिंधु को लागू करने के लिए अस्थायी सिंधु आयोग की भी स्थापना की गई है। किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत करने का भी प्रावधान है। ठीक, आगे महत्वपूर्ण हो जाता है, थोड़ा सा और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा है सिंधु जल संधि में भारत और पाकिस्तान की हिस्सेदारी क्या है। हमने आपको बताया ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सिंधु नदी है, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी जो है कि सिंधु नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से क्या करती है, यह नदी निकलती है और इसकी जो सहायक जो नदी हो जाती है, कौन कौन, ध्यान रखिएगा। एक तो सिंधु का ये पाकिस्तान है, यह क्या है, पाकिस्तान है। सिंधु नदी का उपयोग तो पाकिस्तान कर ही रहा है। उसके बाद झेलम का भी और चेनाब का भी, ये 3 नदियों का जल का उपयोग कौन करता है, पाकिस्तान करता है। इसका मतलब कितना, 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा यह संधि में, और 20% कौन करेगा, भारत करेगा। इस पे अपना पावर प्रोजेक्ट वगैरह लगाना होगा भारत को, तो भारत कर सकता है। उसके बाद इसमें भी पूर्वी जो नदियां है, ये रावी, ये भी अरब सागर में भी गिरती हैं, रावी, सतलज और ब्यास। इस तीन नदियों का 80% जल कौन उपयोग करेगा, भारत, और 20% उपयोग कौन करेगा, पाक। कौन करेगा, पाक करेगा। पूर्वी नदियां यह देख लीजिए, ये हम लोग इसका उपयोग करते हैं, सतलज, ब्यास और रावी। और इस पे देखिए पश्चिमी नदियां जो पाकिस्तान उपयोग करता है, इसमें कौन कौन है, भारत का अधिकार सीमित है इसीलिए 20% उपयोग करता है। तो ये सिंचाई पावर प्लांट लगाने की अनुमति है, यानी भारत को कुछ मोटे तौर पर आप पावर प्लांट वगैरह लगाना चाहते हैं, पावर बिजली वगैरह उत्पादन करने के लिए पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, या कृषि सिंचाई के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, यही सिंधु जल समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच। पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। नदी को जल को पूरी तरीके से रोक पाना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक चुनौतीपूर्ण है। फिर भी हम लोग कुछ हिस्से तक इसको डैम वगैरह बना के रोक सकते हैं। फिर भी इतना ही रोक देने से पाकिस्तान की पूरी तरीके से कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। जो बहुत सारी सिंचाई ये सिंधु नदी पर ही निर्भर करता है पाकिस्तान के, बहुत सारे शहरी लोगों के लिए पानी वगैरह की व्यवस्था, बहुत सारे उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। यह एक बहुत ही बड़ा कठोर कदम उठाया है भारत ने, जिसके लिए पाकिस्तान एक पानी के लिए बूंद बूंद तरस जाएगा।